आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दिया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? दिया है भारतीय नागरिकों के लिए, उच्चतम न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर सरकार के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरकार के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ए है साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, बी है पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, सी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या फिर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। इसी में सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है? ठीक है, तो इसका जो अभी इसके पहले बताए भी गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे। सबको पता है, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से लेकर के 51 तक इसमें समाहित है। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित कुछ आदर्श होते हैं जो किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या थी। तो मूल में कितनी थी? तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनका विवरण अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक मिलता है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है? देखिए, केटी शाह, सुभाष कश्यप, डी बसु और आइवर जेनिंग्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केटी शाह। प्रोफेसर केटी शाह जो है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, इस तरीके से इन्होंने कहा था। प्रोफेसर केसी वियर जो है वो हैं जैसे कि इन्हें उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र माना जाता है, मान्य है ये। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है मूल अधिकार बन गई है? देखिए, 93वां संशोधन, 86वां संशोधन, 91वां संशोधन और 92वां संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। देखिए, 6वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा बनाते हुए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 21 क के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया, जिसमें 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्य सुरक्षा तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ये है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए ये नीति निर्देशक तत्व है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी है, वन्य जीवों की सुरक्षा, सब है। लेकिन ये धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है ये मूल अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक तो मूल नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 39 क में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी व अनुच्छेद 48 क में वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा एवं उसके संवर्धन का प्रयास करने का उल्लेख किया गया है। ये चीज़ है, ठीक है। और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 25 में क्या है? मूल अधिकार है ये। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बंदी सांसदों की मुक्ति का आदेश देने से, न्यायिक अवमानना का आरोप में बंदी बनाने से, या फिर जेल व्यवस्था में सुधार से, या फिर मौलिक अधिकार से। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है वो मौलिक अधिकार से है। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 32 है, इस 32 के अंतर्गत नागरिकों के संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कैसा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमादेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमादेश। देखिए परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक अधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उसके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? समानता का अधिकार बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार इसको भी नहीं, संपत्ति का अधिकार इसको भी नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए भारतीय संविधान जहां अपने नागरिकों को विशद रूप में मूल अधिकार प्रदान करता है, वही उसे प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित है? तो कौन से अधिकार उल्लिखित है? तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे आपात में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान में 1978 ईस्वी के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को आपात में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? कौन बाध्य कर सकता है? मतदाता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार अनाचार में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, न तो इसके उल्लंघन के विरुद्ध वाद ही दाखिल किया जा सकता। इसलिए मतदाता ही इस पे अंकुश लगा सकते हैं, बाई कोई संस्था नहीं। इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता? समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, बेकारी जीवन भत्ता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 16 है इसके अंतर अवसर की समता बताया गया है। सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात कही गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में इसका प्रावधान कहीं नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ये है किसी राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समझा यानी कि समझा नहीं करेगा। राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब राज्य की अस्पृश्यता का अंत कर दिया, ये भी मूल अधिकार है। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये नीति निर्देशक तथा बाकी ये भी ये सब मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? अनुच्छेद 48 क, 47 या फिर 47 क। तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख तो किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत हम इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। अगला है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। देखिए, ये रिट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय में, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की जो 32 है, इस 32 के तहत उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में, और जो 226 है इसके अनुसार हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रिट का अर्थ है, एक रिट का अर्थ है, क्या अर्थ है? एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, बिल्कुल नहीं। एक राजनीतिक द्वारा जारी एक आदेश, बिल्कुल नहीं। एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी की कुछ विशिष्ट कार्य करने के रोकने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। आगे है कि भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक यानी कि मूल कर्तव्यों का कहाँ उल्लेख किया गया है? भाग 4 अनुच्छेद 51 में, बिल्कुल नहीं। भाग 3 अनुच्छेद 51 में, बिल्कुल नहीं। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से या फिर स्विस संविधान से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? सोवियत समाजवादी तो USSR से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, फिर है कि देखिए ये तो है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा करना, ये भी मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। और सी है 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या जैसे कि लागू उसके आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ये भी है।
ग्राम पंचायतों को संगठित करने का सहायता जो है ये मूल मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य की नीति निदेशक तथा तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? देखिए, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये मौलिक कर्तव्य है। आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा, ये भी सही हो जाएगा। फिर है सामाजिक सुधार का प्रयास, देखिए ये नहीं है मौलिक कर्तव्य। आपसी साझा संस्कृति की समृद्धि धरोहर को महत्व प्रदान करना तो उसका संरक्षण करना, ये भी मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पे ए भी है, ए भी है और ए भी है, तो सी बिल्कुल नहीं है। तो ए, बी और सी यानी कि 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अब मौलिक कर्तव्यों का समावेश डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। सामाजिक सुधार का प्रयास करना मौलिक कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, ये इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो सबको पता है, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक अर्थात अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सब किया गया है। देखिए, विधि मंत्री द्वारा 14 मई 1978 को जो 44वां संशोधन हुआ, विधेयक जो है ये लोकसभा में प्रस्तावित किया गया और 30 अप्रैल 1979 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद यह पूर्ण हो गया। इसके तहत संपत्ति के जो मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद की 6ठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 300 में प्रतिस्थापित करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ये प्रश्न, ये एक सेट का आखिरी प्रश्न था। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए